अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। घर के चिराग से घर में आग लग गई है, यार ने ही लूट लिया घर यार का। इसके पीछे की कहानी क्या है, ये जब तक पशुपति पारस जी नहीं कहेंगे कुछ। अब हनुमान को राम ने धोखा दे दिया, ये कलयुग में ये भी लोगों ने देखा। लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट की खबर आ रही है। चिराग पासवान को छोड़कर बाकी सभी सांसदों ने बगावत के रुख अख्तियार कर लिए हैं। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी मौजूद हैं। आरोप लगता रहा है कि चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में आपकी लोगों की मदद की, अलग एनडीए से चुनाव लड़कर। अब खबर आ रही है कि उनकी पार्टी में ही टूट हो गई। देखिए, ये आरोप तो बेबुनियाद है, इसलिए कि श्री चिराग पासवान जी ने लगातार कहा कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। तो अब टूट की खबर लोक जनशक्ति पार्टी की आ रही है। 6 में 5 सांसद अलग हो रहे हैं। जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है किन कारणों से अलग हो रहे हैं, अलग होकर ये लोग कहाँ जाएंगे, इनका राह क्या होगा, तभी इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। ये तो लोक जनशक्ति पार्टी के घर का मामला है, चाचा भतीजे के बीच की बात है। अब क्या राह होगा, पशुपति पारस जी अलग होकर के नेतृत्व करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या फैसला लेंगे। लेकिन घर के चिराग से घर में आग लग गई है, यार ने ही लूट लिया घर यार का। बीजेपी ने पहले जेडीयू के 6 विधायकों को अरुणाचल में तोड़ा था। अब ये कौन ऑपरेशन कर रहे हैं, कौन तोड़ रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये जब तक पशुपति पारस जी नहीं कहेंगे, कुछ स्पष्ट बताएंगे, तब तक इस पर आपको क्या लग रहा है, बीजेपी की वजह से ये टूट हुई है, या फिर जिस तरीके से जेडीयू को परेशान किया था चिराग पासवान ने और जेडीयू ने जिस तरीके से एलजेपी के इकलौते विधायक को पार्टी में शामिल कराया, इसके पीछे आपको जेडीयू की भूमिका लग रही है? नहीं, देखिए, बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी तो उनका कॉन्फिडेंस डगमगाया है और आप देख रहे हैं यूपी में भी कांग्रेस के लोगों को शामिल करा रहे हैं। लेकिन अब बंगाल वाला दांव उल्टा पड़ रहा है बीजेपी को। मुकुल राय फिर से टीएमसी में चले गए, कई और नेता वापस जाएंगे। ये तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त की राजनीति जो है ये जनता देख रही है। ये तो ठीक है कि अरुणाचल में 6 विधायकों को बीजेपी ने ही तोड़ा था जेडीयू के। अब अगर जेडीयू ने यह ऑपरेशन किया है और ये जेडीयू में जाते हैं या एनडीए में रहते हैं, क्या करेंगे। लेकिन अभी तक चिराग पासवान जी एनडीए में ही थे और हनुमान कह रहे थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के। अब हनुमान को राम ने धोखा दे दिया, ये कलयुग में ये भी लोगों ने देखा। क्या हनुमान जी को आप अपने तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या अगर चिराग पासवान अकेले पड़ते हैं तो क्या महागठबंधन में उनकी एंट्री होगी? देखिए, ये भविष्य वक्ता तो हम नहीं हैं, कल क्या होगा इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तय है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीते जी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को बनाया था। अब उनके भाई श्री पशुपति पारस जी 5 सांसदों को लेकर अलग हो रहे हैं, तो ये चाचा भतीजे के बीच की बात है। हम लोग तो बिहार को बनाने के लिए, नया बिहार बनाने का जो संकल्प है, जो वादा है, बेरोजगारी, महामारी, भुखमरी, महंगाई से लड़ना है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी। तो एलजेपी में टूट पर आरजेडी की प्रतिक्रिया यही है कि जो चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते थे, उन हनुमान को ही खुद राम ने लूट लिया है। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, आज तक, पटना।